नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और इस घृणित हमले में शामिल कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों से बच नहीं पाएगा। तो पहलगाम में पर्यटकों पर जिस तरीके से कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई, उसको लेकर जो है इंटेलिजेंस पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है पहलगाम में। और J&K की अगर बात की जाए, ऐसे में जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से विशेष जो है ब्रीफिंग की जा रही है। रक्षा मंत्री खुद जो है और वहां पर पहुंचे हुए राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी घटना को अंजाम देकर कश्मीर का सुख चैन छीनने का प्रयास किया गया है। आतंकवादी दहशतगर्दी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। पहलगाम आतंकी हमले की यहां पर निंदा की गई है मदन राठौड़ की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि आतंकी घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में जो है आतंकी जो घटना इस तरीके से यहां पर घाटी में घटी है, उन्होंने धर्म पूछकर आतंकवादियों ने नरसंहार एक तरीके से जो है घाटी में किया है कहीं न कहीं। और J&K की जो सुख चैन था, जो शांति थी, उसको अशांति में बदलने की कोशिश और एक संकेत देने की कोशिश से यहां पर की गई है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से पूरी तरीके से एक्टिव मोड में एजेंसियां काम कर रही हैं और जल्द ही इसका कठोर जवाब भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच MOU आदान प्रदान और ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवाभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण MOU कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने के राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कार्मिकों और उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री निवास पर नए कोऑपरेटिव कोड को जो है बैठक कर जो है संबंध में आयोजित की गई है और भजनलाल शर्मा ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव
कोड लेकर आ रही है और इसके लिए गठित एक जो है समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है और इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सकें। सीएम ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकारिता क्षेत्र के सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि नए कोऑपरेटिव कोड की सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। एलपीयू में वन इंडिया एंड वन वर्ल्ड विषय के अंतर्गत वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव और स्टडी ग्रांट अवार्ड्स आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया और इस दौरान जो है ओम बिरला ने युवाओं से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने का आह्वान किया है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लेने और लोकतंत्र, अनुसंधान, कानून निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन में शामिल होकर भारत की विकास गाथा में सार्थक योगदान देने का आग्रह किया है। इस अवसर पर उन्होंने आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, वैश्विक और नेतृत्व के साथ में स्थिरता के विजन पर आधारित विकसित भारत 2047 की अवधारणा की बात की है। बता दें कि अध्यक्ष महोदय ने अपने विचारों से युवाओं के दिलों को छूते हुए उनसे भारत की नीयत और निर्धारित करने में सक्रिय भागीदारी बनने का आग्रह किया। अजमेर के बच्चों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है। अब साइंस पार्क 22 नहीं बल्कि 42 करोड़ की लागत से बनेगा, जिनमें डिजिटल प्लेनेटोरियम और इनोवेशन हब जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर के साथ में साइंस पार्क निर्माण का निरीक्षण किया गया। कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट में 17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। साइंस पार्क में आउटडोर साइंस जोन, तारामंडल, एग्जीक्यूटिव लैब और विभिन्न आयाम होंगे, जिसमें विद्यार्थियों ने जो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा और यह साइंस पार्क पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक पार्क बनेगा, जहां विद्यार्थियों को नए नए मॉडल्स और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माकड़वाली में जो है आईटी पार्क के निर्माण कार्य का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा कि पार्क के चारों ओर बाउंड्री बनाई जाए और यहां बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं विकसित की जाएं। आईटी पार्क से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो है चर्चा की जाए और जल्द एक बड़ी बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने इस दौरान देवनानी ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अजमेर को आईटी पार्क की सौगात दी है, जो रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि यह पार्क जो है 12.95 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा और यहां देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में डाटा सेंटर, कॉल सेंटर और कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। इससे अजमेर में युवाओं के लिए जो है आईटी क्षेत्र के नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। प्रदेश भर में लू तापघात को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्री डूंगरगढ़ के उप जिला अस्पताल का बीकानेर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विजय मित्तल ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि अस्पताल में साफ सफाई को लेकर प्रभारी अधिकारी ने आवश्यक आदेश जारी किए। अस्पताल की विशेष रूप से साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारी द्वारा लेबोरेटरी, ऑक्सीजन प्लांट सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। और इस दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सोनी, अस्पताल प्रभारी किशन बिहानी मौजूद रहे। जैसी व्यवस्थाएं साफ सफाई की दृष्टि से कमजोर हुई तो उनको दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं
फिर सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हीट वेव का जो वार्ड बनाया है उसमें एक एसी की कमी लगी तो एसी लगवाने के निर्देश दिए हैं। बाकी मेडिसिन सफिशिएंट हैं और तो सब ठीक है। राज्य सरकार द्वारा हीट वेव को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है, इस पर क्या दिशा निर्देश? उसके लिए सारी निर्देश दिए हैं कि पेशेंट को के लिए जो दवाई जरूरी होती हैं वो हम पर्याप्त मात्रा में रखें। फिर उसको छाया उपलब्ध कराएं, पानी पीने का पानी उपलब्ध कराएं, ठंडा पानी, उसको जितना हो सके ठंडक में रखा जाए। इसलिए वार्ड उस हिसाब से बनाए हैं, कूलर लगाए हैं, एसी भी लगाए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के किस तरह के निर्देश है हीट वेव को देखते हुए? पेशेंट आए उसको सबसे पहले देखो और उसके आते ही उसके आईवी लाइन लगानी है और जो जरूरत की चीजें हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग की जाए, आइस से की जाए स्पंजिंग। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मंगलवार को प्रदेश भर में हीट वेव प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिक इस कार्य को इस उद्देश्य से करें कि लू तापघात से प्रदेश में कोई जनहानि न हो। सभी चिकित्सा संस्थाओं में जांच, दवाइयों और उपचार की सुविधाएं पुख्ता रहनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी लापरवाही पर संबंधित प्रभारी के जिम्मेदारी को लेकर जो है तय की जाएगी और उन्होंने रैपिड रिस्पांस सिस्टम के जरिए लू तापघात के मरीजों को तुरंत राहत देने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही हीट वेव की अधिकता वाले जिलों में विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई और दूषित खान पान के बचाव हो सके। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार साझा किए और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में विश्व पृथ्वी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की थीम रही विकसित चारागाह समृद्ध राजस्थान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य के 150 पंचायती क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक बनाए जाएंगे। इससे दो देसी जो है वनस्पतियों और घास प्रजातियों का भी संरक्षण होगा और चारागाह मजबूत होंगे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री ने मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के नवीनीकृत भवन का लोकार्पण भी किया है। बीज बैंक प्रदर्शनी में महिला समूहों और किसानों ने जैविक खेती के मॉडल दिखाए। चारागाह विकास में योगदान के लिए भीलवाड़ा में भंवरलाल खटीक को सम्मानित किया गया। मंत्री में जो है बीज बैंक मार्गदर्शिका पुस्तिका और पोस्टर और अन्य प्रकाशन भी जारी किए और कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जो कि 101वीं जन्म जयंती पर एकलव्य फाउंडेशन ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 5 पैरा खिलाड़ी और 20 राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती संगठन मंत्री प्रताप और विशिष्ट अतिथि विधायक जेठानंद व्यास सहित महंत विमर्शानंद महाराज ने भाग लेकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। बीकानेर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी जो हिंदुस्तान के प्रथम अर्जुन अवार्डी थे, उनकी 101वीं जन्म जयंती के ऊपर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारी संस्था एकलव्य फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके अंदर 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसमें कई पदक विजेता खिलाड़ी भी है और 5 पैरा खिलाड़ी भी हैं जिसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता है और लगभग 20 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के आए वर्तमान सत्र में। हमने इसमें रखा है क्राइटेरिया जो वर्तमान साल में जीत के आए उन लोगों को हमने सम्मान दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें इतने खिलाड़ी आए और हम इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद जी मानकर भाई साहब पधारे हुए हैं और विशेष अतिथि के तौर पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद भाई साहब पधारे हुए हैं। विशेष अतिथि के तौर पर विमर्शानंद जी महाराज जो सुबाड़ी मंच के महंत है, आप भी पधारे हुए और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए। नाम बताएं। दानवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष एकलव्य फाउंडेशन। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदी लाल मीणा की अध्यक्षता में जिले के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति और मानसून पूर्व तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने
अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित की जाएं। नगर निगमों और नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने और नागरिकों से नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। नालों की नियमित सफाई और फोटो वीडियो के माध्यम से निगरानी, साथ ही मानसून को देखते हुए आवश्यक पंपों की व्यवस्था और साथ ही आपको बता दें कि संगरिया क्षेत्र में जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के भी विशेष निर्देश जारी किए। टोंक में जेपी फाटक अंडरपास के पास शराब की दुकान को बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना दिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ भी पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्या को सुना। धरने में पार्षद उम्मीदवार रोहित अजमेरा, पार्षद अभिषेक सैनी, पार्षद दिनेश गौड़, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नटवर कुमावत, मंडल अध्यक्ष डीडी सैनी सहित स्थानीय कॉलोनीवासी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से कॉलोनी में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह दुकान यहां से नहीं हटेगी वे धरने पर बैठे रहेंगे। खाजूवाला में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम रमेश कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने लोगों की समस्या सुनी, तो वहीं अधिकारियों ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। सरकार के निर्देशानुसार रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और पानी से संबंधित आ रही है। तो सभी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उन जो समस्याओं का समाधान है वो त्वरित गति से करें और आमजन को राहत प्रदान करें। झालाना में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरावली हॉल में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खान और भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने की। और आपको बता दें कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में भारत सरकार के खान मंत्रालय के निदेशक तकनीकी जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम और आरएसएमएम और राज्य के खान और भूविज्ञान के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रविकांत ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश की खनिज संपदा की खोज और खनन कार्य को गति देने की और जोर देते रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन कार्य के लिए राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के बेशकीमती खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ऐसे में एक्सप्लोरेशन और वैज्ञानिक खनन पर जोर दिया जाना आवश्यक हो जाता है। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर धान मंडी की दुकानों से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रावतसर थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि 18 फरवरी को दुकानदार भेरूराम और राय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने 17 फरवरी की रात को उनकी दुकानों में चोरी हुई थी। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपी तक पहुंचा गया, जिसके तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी का सामान बरामद करने की कोशिश की जा रही है और गिरोह की अन्य वारदातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। बारां जिले के कोतवाली थाना इलाके के लंका कॉलोनी स्थित शराब ठेकेदार के ऑफिस में घुसकर मुनीम की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर करीब 3 लाख की लूट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लूट की रकम में से 2,63,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि शराब के ठेकेदार आशीष की ओर से आरोपी अंकुर शर्मा को कुछ दिन पहले फतेहपुर स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन रखा था और चाल चलन सही न होने और दुकान पर शराब बिक्री के रुपयों का सही हिसाब नहीं देने के कारण नौकरी से हटाए जाने पर अंकुर तभी से आशीष से रंजिश रखने लगा था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है।
डूंगरपुर कोतवाली पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आसेला निवासी बक्सी डामोर और उसकी पत्नी बबली डामोर की शादी 18 साल पहले हुई थी। दोनों का एक 17 वर्षीय बेटा हरीश है। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों 12 साल से अलग रह रहे थे। बबली अपने मायके गलंदर में रहती थी और 6 महीने पहले वो पुरानी अनबन को भुलाकर पति के पास लौट आई। 16 अप्रैल को बबली ने बेटे को वारिस बनाने की बात कही। उसे शक था कि उसका पति अपने भाई के बेटे का वारिस बनना चाहता है और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। गुस्से में उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और गला दबाकर हत्या कर दी। उसे 50 फीट के गहरे कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। प्रकार है, दिनांक 19 अप्रैल को एसएचओ सदर ने हमें सूचना दी कि गांव मांडवा के कुंडी फला में एक सुनसान जगह पर कुएं पे महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस पर सूचना पे मौके पे पहुंचे तो एक कुएं में सूखा कुआं था, उसमें एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान बबली वाइफ ऑफ बक्सी मीणा निवासी सरकण उपचा के रूप में हुई। परिजनों को बुलाया गया। पियर पक्ष ने भी अपने उसका भाई जीवा आया, उसका लड़का हरीश मृतका का, उसने अपनी मां की उन्हें बताया। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतका बबली, उसकी शादी आज से वर्ष 2005 या 6 में बक्सीराम भलिया मीणा निवासी सरकन से हुई थी। शादी के लगभग 100-150 एक बच्चा होने के बाद वो डिस्प्यूट हो गया। फैमिली विवाद होने पर इन दोनों ने तलाक हो गया और वो सेपरेट रहने लगे। ये अपने पियर में रहती थी, गलंदर थाना 84 क्षेत्र में। उसके उपरांत बक्सी ने नई दूसरी शादी कर ली, जो अपने परिवार सहित अपने गांव सरकन रहता था। इस बीच में आज से 6-7 महीने पहले बक्सी और बबली के बीच में वापस संपर्क होता है और ये उसके साथ रहने को आ जाती है। शहर में अनैतिक गतिविधियों की बढ़ती शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। टोंक सर्किल ऑफिस के निर्देश पर पुरानी टोंक, कोतवाली थाना और सदर थाना क्षेत्र में संचालित दर्जनों कैफे पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने छापेमारी की और ये कार्रवाई टोंक एसपी विकास सागवान के निर्देश पर और सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी की निगरानी में की गई है। बताया जा रहा है शहर में कई कैफे अनैतिक कार्यों का अड्डा बने हुए हैं, जिनमें संदेहास्पद गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस की टीम ने इन कैफे पर दस्तावेजों की जांच के साथ साथ वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की और इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को भटकने और रोकने से है और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की संभावना है और स्थानीय लोग इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र में मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास के एक गंभीर मामले में आरोपी दुर्गेश सिंह निवासी वजीरपुरा को दोषी करार दिया गया है। मामला एफआईआर नंबर 245/2021 के तहत दर्ज किया गया था। पहले मामला डीजे कोर्ट में चला, बाद में ट्रांसफर होकर पॉक्सो न्यायालय में पेश हुआ। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 गवाहों और 8 दस्तावेजों के मद्देनजर इन सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दुर्गेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 यानी कि मारपीट, 341 में गलत तरीके से रोकना, 376/511 दुष्कर्म का प्रयास करना के तहत दोषी माना गया। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कुल 5 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना सुनाया। यह फैसला पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।